Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में कई देशों की तरह चीन में भी महिलाओं के साथ हिंसक गंभीर समस्याएं हैं। हालांकि हिंसा का यह कई रूप हैं। इन्हीं में से एक तरीका है शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की हम उम्र लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए लोकगीत गाना। इस छेड़छाड़ को बाकायदा एक परंपरा का रूप दिया गया है। नाओहून नाम की इस रस्म में दुल्हन को लेकर अजीब व गरीब गाने गाना और उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने जैसी बातें शामिल है। जानिए सुपर पावर के सपने देख रहे चीन में क्या है महिलाओं के हालात। चीन में महिलाओं के साथ यौन हिंसा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 40% शादीशुदा या रिश्तों में आ चुकी महिलाएं यौन हिंसा या मारपीट का शिकार होती हैं। खुद ऑल चाइना विमेंस फेडरेशन ने इस बात की पड़ताल की है। ये बातें और हैं कि यह महिलाओं के साथ यौन हिंसा के तरीके अलग अलग भी हो जाते हैं। शादी के दौरान होने वाली नाओहून रस्म में भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें गीत के जरिए दुल्हन से मजाक किया जाता है। ऐसे ही एक गीत में दूल्हे को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि पहले उसके हाथों को देखो, दूसरी नज़र में पैरों को निहारो, तब कहीं जाकर उसके कमर को नज़र भर देख सकोगे। अगर वो राजी ना हो तो। शादी में शामिल मेहमान लोकगीत तब तक ही बस नहीं करते बल्कि आगे भी चले जाते हैं। जैसे चीन की सोशल साइट के हवालों से लाइव परोसना काम बताया गया है कि आजकल मेहमान दूल्हा और दुल्हन को सेक्सुअल गेम तक खेलने का बाध्य करते हैं। अगर कोई राजी ना हो तो उसका मजाक बनाया जाता है। ऐसे में शादी का माहौल ख़राब ना करने के लिए लोग खेलने को राजी हो जाते हैं। इस दौरान आपस में भद्दी बातें की जाती हैं जिसे मेहमान देखते हैं। वैसे चीन में यह परंपरा काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। शादियों में इसके होने का जिक्र हान साम्राज्य के दौरान से है। इस समय में इस परंपरा के अंतर्गत कई रस्में आती थी। इसकी वजह से ये थी कि तब काफ़ी कम उम्र में शादियां होती थी और दूल्हा दुल्हन यौन संबंध के बारे में कम समझ रखते थे। ऐसे में उन्हें सेक्स एजुकेशन देने के मकसद से नाओहून जैसी परंपरा शुरू की गई। छेड़छाड़ के माध्यम से इन्हें सेक्स एजुकेशन देते थे, साथ ही उन्हें एक दूसरे के साथ सहज बनाया जाता था। वर्तमान में इस रस्म के जरिए सेक्स एजुकेशन देने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इस रस्म के दौरान की जाने वाली छेड़खानियाँ अभी भी बरकरार हैं। बल्कि वक्त के साथ ये परंपराएं खराब रूप ले चुकी हैं, जिसमें दुल्हन और उसकी सहेलियों से अश्लील हरकतें होती हैं। वैसे नाओहून का मतलब है शादी को डिस्टर्ब करना और इन दिनों यही हो रहा है।